बहलोल दाना खेलत रहे घेरौंदा। अब पूछिन जुबैदा खातून बाबा का करत हो, तो कहीं की जन्नत बनाई थे। का कहे जन्नत बनाई थे। बाबा जन्नत काहे बनाओ थो, कहीं जन्नत बेची थे। बेचा थो बाबा कत्ते में बेचियो, लिखियो दिया थो। कहीं यहाँ काम कच्चा नहीं होते पक्का हुआ थे। तुरंत बैनामा करी थे और फौरन दाखिल खारिज के दी थे। हम 40 वाली दिन दौराइत नहीं है, खाली सुन्नी है 40वां कराई थे। इसलिए कि जो 40वां को नहीं मानता, जिसने 40वां से किया इंकार, मुस्तफा ने उसी से करवाया 40वां, उसी ने किया इकरार। जो 40वां से पहले इंकार किया, नबी ने उसी से 40वां कराया। ये सुन्नू इसीलिए लग जाती है, जो 40वां से इंकार करत हैं उनको बार बार सुनावत है, बार बार बतावत है, बार बार तीजा 40वां में उनका जनाबली समझावत है। वो जब पूछत थी तो कुरान दिखावत थी, हदीस दिखावत थी, मुस्तफ़ा के फरमान दिखावत थी। या आगे रख के खाना कौन तरह तुम करत हो, कहाँ जाए जाए, कहाँ जाए जाए। अरे खाना कहूँ रहा है, फातिहा पढ़ लियो घर में। ये लाए के डेग रचाऊ छो, न मालूम कितना जर्दा पकाऊ छो, कितना गोश्त पकवा के लोगन का खिलाऊ छो, और सामने रख के हजरत से फातिहा पढ़वाओ। तो कहाँ लिखा है? हमने कहा तेरे यहाँ भी लिखा है, तेरे यहाँ भी लिखा है। कहने लगा हमारे यहाँ। हमने कहा जो फातिहा से इनकार करेगा सलमान बार बार उसे पढ़वाएगा, इसलिए कि रहमान ने पढ़वा दिया। जिसने फातिहा से किया इनकार, अल्लाह ने पढ़वाया उससे एक दिन में 48 बार। कहां तक करेगा मक्कार तू इनकार? फातिहा से इनकार। फातिहा कौन चीज है? बोलो। अलिफ लाम मीम फातिहा है। पहला पारा फातिहा है, दूसरा पारा सयकून फातिहा है, तीसरा पारा तिलका रसूल फातिहा है, लंतना फातिहा है। बोलो फातिहा कौन है? तो कहने लगे पहले पारे में जो पहली सूरत पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो है फातिहा। तो मैंने कहा इसको तो बार बार तुझको पढ़ना पड़ेगा मुल्ला। हमका बिदात बताओ थो और तुम इबादत करके ये का 48 बार सुनाओ थो, और वह मुल्ला के घर में नहीं, मुसलमान के घर में नहीं, रहमान के घर में। जो मुसलमान के घर में नाजायज है, अरे जालिम और रहमान के घर में कैसे जायज हो गए रे? कहने लगा तुम का समझावा चाहते? हम कहा तुम का हम बतावा चाहिए। फातिहा से कर रहा है इनकार। एक दिन पढ़ दिया अब्दुल रशीद भाई ने, अल्लामा कारी अब्दुल गनी साहब ने, हजरत ने, कारी अल्ताफ साहब ने, इन हुफाज़े कराम ने। तो कहता शिर्क बिदात, शिर्क बिदात, शिर्क बिदात है। अब 5-5 बार अल्लाह के घर में जाके कहा था ये इबादत है, ये इबादत है, ये इबादत है। और वो आदत नहीं, कंपलसरी इबादत है, मोस्ट इंपोर्टेंट इबादत, लाजमी इबादत, लाजमी इबादत है। कहने लगे क्या कहा चाहते हो? हमने कहा एक बार पढ़ना अगर नाजायज है तो तू तो फजर में 4 बार पढ़ता है, जुहर में 12 बार पढ़ता है, असर में 8 बार पढ़ता है, मगरिब में 7 बार पढ़ता है, इशा में 17 बार पढ़ता है। जोड़ जोड़ो 48 बार। इसलिए कि जब जई हो, कयाम करी हो, नियत बंदी हो, सना पढ़ के ताउज़ो तस्मिया के बाद फातिहा शुरू करियो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ने लगा, फिर उठा तो फिर पढ़ने लगा। और कोनो आयत भूल जई हो तो नमाज हो जाए, लेकिन अगर फातिहा ना पढ़ी हो तो नमाज ना होए।
बोलो, नमाजी नहीं होगी तो अल्लाह ने इसीलिए सूरे फातिहा को रख दिया। और लाने वाला मेरा मुस्तफा है, कह दो सुभान अल्लाह। लाने वाला मेरा मुस्तफा है, मेरे सरकार पे कुरान उतरा है। हाँ? अब फजर में पढ़ रहे हो, जोहर में पढ़ रहे हो, और जनाब अली ईशा में पढ़ रहे हो, मगरिब में पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो। अल्लाह ने कहा कि हम इनको ऐसा कर देंगे, इनकार कर ही नहीं पाएंगे, और अगर फातिहा से कतराए गए तो जहन्नम चले जाएंगे। जत्ती नमाज पढ़ेंगे, कोनो नमाज़ें न पढ़ेंगे। इसलिए सुन्नियों, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारी लाज रखने के लिए मौला ने फातिहा पहले रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, फातिहा पढ़ो, ये तो कुरान का आया था, इतनी दूर से समझा के यहाँ लाओ, बता रहे हमका। हम ये थोड़ो कहते कि फातिहा ना पढ़ो, फातिहा पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और सूरे पढ़ो, लेकिन यह क्या जरूरत है कि खाना सामने रख के पढ़ो? खाना सामने यह कहाँ जायज है? तो हमने कहा ये हो तुम्हारे यहाँ जायज है और हमारे यहाँ नाजायज। तो कहने लगे कैसे? बोलो थोड़ा सा, बोलो कैसे? हमने कहा तू खाना खाता कि नहीं खाता? तो कहता अजीब सवाल करो, तू खाना खाता कि नहीं खाता, काम हवा से जीत। तो कहा वही तो पूछ रहे हैं, खाना खाते हो कि नहीं? कहा हाँ खाना खाते हैं। तो हमने कहा तुम खाना आगे से खाते हो कि पीछे से खाते हो? कहने लगे मौलाना हो के जवाब दो। कहने लगे मौलाना ये कैसे बात कर रहे हो यार, आगे से खाते हो कि पीछे से खाते हो? तो हमने कहा हम बात पूछ रहे हैं, तुम या तो आगे बताओ या पीछे से। सवाल है हमार दुई, तुम बताओ किधर से खाते हो, आगे से कि पीछे से? तो कौन मौलाना पीछे से को खाए, खाना तो आगे खाया जाता है। तो हमने कहा मुसलमान हो? कहने लगा हाँ मुसलमान। नहीं फिर क्या समझ रहे हो तुम? तुम कहा तुम्हारी बात से नहीं समझ में आ रहा कि तुम कहा। तो कहने लगे मुसलमान हूं। तो मैंने कहा अच्छा मुसलमान हो, खाना सामने रखते हो? कहा हाँ सामने रखते हैं। तब खाते हो? हमने कहने लगा हाँ तब खाते हैं। हमने कहा खाली डायरेक्ट खाने लगते हो कि खाने से पहले कुछ पढ़ते हो? खाने से पहले कुछ पढ़ते हो? कहने लगे कि हाँ पढ़ता हूँ। हमने कहा क्या पढ़ते हो? ऐसे खा लेते होंगे? कहा नहीं अनपढ़ शुरू हूँ, पढ़ता हूँ। हम कहा क्या पढ़ते हो यार, क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे कहीं मौलाना तुम अजीब बात हो, कहा तुम नमाज पढ़े थे, क्या खाना खाए थे कि? तो हमने कहा खाना में क्या पढ़ते हो यार सामने रख के? तो कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा बताइए किसकी आयत है, ये किसकी जुबान है? अरे बता जालिम, ये आयत कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत कुरान है। जब आयत कुरान सामने रखकर खाना तू पढ़ के खा सकता है तो मुर्दे को क्यों नहीं बख्शवाया जा सकता है? जब सामने रख के कुरान पढ़ के खाना जायज है तो कुरान सामने खाना रख के मुर्दे को बख्शवाना जायज है। बात समझ में आ गई? अब कहो अगर पूछे टिप्पणी कर बता दियो, यही तरह पूछो तुम किधर से खाते हो, ऐसे झत्ता जाए है ना। दूसरी बात, नबी करीम की हदीस है, सुन्नते मुस्तफा है। हजरत साद नबी की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह के रसूल से अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कैसे इमदाद पहुंचाऊं, ताउन पहुंचाऊं, कैसे मदद करूं, मेरी माँ की रूह को कैसे तशफ़ी पहुंचे? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ओ साद जाओ सवाबे जारिया के लिए माँ के लिए कुआं खुदवा दो। कह दो सुभान अल्लाह। कुआं खुदवा दो और कुआं खुदवाओ के मेरे पास आओ
तब हम बताएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत साद जाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, पानी जब निकल आया पैगंबर की बारगाह में आते हैं, मेरे मुस्तफा से बताते हैं, सरकार सहाबा को लेके जाते हैं, सहाबा को साथ में लेके जाते हैं और हाथ फैलाकर नबी करीम उस कुएं के पानी का सवाब उनकी मां को पहुंचाते हैं। तो जब सामने कुआं रखकर मेरा नबी पानी पर फातिहा पढ़कर बख्शवा सकता है, बख्श सकता है, पहुंचा सकता है, तो ये सुन्नी काहे नहीं सुन्नत अपना सकता है। बात समझ में आ गई ना? आज वही तकरीब है। अल्लाह ताला ये सारे कलमात हसना, ये दुरूद व सलाम, ये कुरान मुकद्दस की आयत, ये हम सब की नशिस्त, ये इनकी जनाब आली चाहत कि मिलादे नबी रहमत हो जाए, मौला ये सब कबूल फरमा ले और इसको हमारे अब्दुल रशीद भाई के बाबा जान अब्बा जान के रूह को पहुंचा दे और उनके गुनाहे सगायर कबायर को माफ फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता। ये सोहबत है बारगाहे नबी रहमत की। इसमें मगफिरत हो सकती है जब चोर बदमाश वली की सोहबत में जाए तो बख्शा जा सकता है। तो जो नबी की मिलाद कराए, बोलो वो कैसे नहीं बख्शा जा सकता? आप कहेंगे कौन चोर? हमने कहा सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हैं, एक चोर जा रहा है। अब वो चोर न नकब लगाता है, न किसी का जेब काट के लाता है, न ही कहीं डांका छोड़ता है। जब आदमी मर जाता है तो कफन चुराता है। ऐसा चोर जा रहा। देखा सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, ओए इधर आ, निगाह पड़ गई। सरकार गौसे आदम की बात अभी छोड़ दिया, आपके जहन में होगा कि छोड़ दिन हुआ यार, आज जानो ऐसा नहीं करिए काकी। इधर आया, तवज्जो का ताल्लुक, चोर था। पुलिस को चोर देख के उधर जाएगा? अगर पुलिस की निगाह पड़ गई तो फिर इधर उधर निगाह दौड़ाएगा, कौनो न कौनो कोलिया से निकल जाएगा। वो जानता है चोर की अल्लाह के वली है, खलीफे ख्वाजा मोइनुद्दीन, और ऐसे खलीफा नहीं पहले खलीफा है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलीफे अव्वल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। आपने फरमाया इधर आ, इधर उधर देख रहा हमको, हाँ हाँ तुमको बुला रहे हैं, हमको सरकार बुला, हाँ हाँ तुमको बुला रहा हो। सोचा फंस गए। अगर हमसे पूछेंगे तुम क्या करते हो तो हम आखिर क्या बताएंगे? कोनो धंधा भी तो नहीं, ये जानते हैं तभी तो बुला रहे। लेकिन सोचा कि अगर इनसे मुकर के जाएंगे और इनके बुलाने पे इनकी तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए कि उनके खलीफा हैं, जिनके खलीफा को जनाब अली जिनके आका ने पृथ्वी राज के सिपाहियों को जब बिठा दिया है तो जब तक चाहा नहीं उठने नहीं दिया है। तो सोचा कि यार ये उन्हीं के खलीफा हैं, जब उनमें आता ना असर है तो इन्हों में तो कुछ असर होए, इसलिए इनकी तरफ चला जाए, जो उनका है सुन लिया जाए, बाद में किया जाए चाहे ना किया जाए, लेकिन आज तो सुन ही लिया जाए। आए हुजूर क्या बात है, का क्या नाम, फला नाम, का काम है? काम ना पूछो सरकार, नहीं काम के अंजाम बहुत गलत हो जाए। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते क्या काम है? का सरकार बहुत गरीब हूँ, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं, कोई धंधा नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, मेरे सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, मैं सरकार एक अदना काम करता हूँ, बहुत खराब काम है सरकार। आपने फरमाया खराब काम? का सरकार आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, सरकार माफ कीजिए
जब बचाएंगे माफ कीजिए, कब बचाएंगे? माफ करेंगे तब बचाएंगे। हाँ सरकार माफ फरमा दें, आप अल्लाह के वली हैं, गुलामे नबी हैं। कह दो सुभान अल्लाह, गुलामे नबी हैं, सरकार माफ कर दे। इसलिए कि जब कोई बंदे को माफ फरमाता है तो अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है। और कुछ लोग तो ठान के बैठे माफ ना कर बे, अब्दुल रशीद माफ ना कर जिंदगी भर तुमका, हम तुम्हारे क्या खाब ना, तुम्हारी तरफ पेशाब न कर, माज़ल्ला। इस तरह अगर तू कह के दिल तोड़ देगा तो मौला अपनी रहमत के दायरे से तेरा रिश्ता छोड़ दे, फिर तुम पर अल्लाह की रहमत नहीं हो सकती है। अल्लाह की फटकार होगी, लानती खुदाबंदी होगी उस बंदे से जो रहम नहीं खाता, एक माफी देने वाले को माफ नहीं फरमाता। जब अल्लाह माफ फरमाता है तो माफ करने वाले बंदे को रब पसंद फरमाता है, पसंद फरमाता है। अगर कोई आए आपके सामने गिड़गिड़ाने ना पाए, वो गिड़गिड़ाने ना पाए, आंसू बहाने ना पाए, कि तू उसके कंधों को पकड़ ले और सीने से लगा, जब मैंने माफ कर दिया। बंदा आगे बाद में बढ़ेगा, रहमतों में रब अपने पहले ले लेगा। अपने रहमतों के साए में अल्लाह पहले उस बंदे को ले लेगा। ये तो करम फरमाने वाला है, कह दो सुभान अल्लाह। ये तो जनाबे आली तरस खाने वाला है, तरस खाने वाला है। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी नेकी होगी का? छोटी नेकी से बंदा बख्शा जाता है। एक छोटी नेकी कर जाए अल्लाह बख्श देता है, बख्श देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अब्दुल रशीद भाई के बाप यकीनन ईमान है हमारा, आज की महफिल को कबूल फरमा लेगा रब तो बख्श दी जाएगी। छोटी नेकी करने वाला एक बहुत सियाकार, बदकार, खताकार, गुनाहगार राइटर था, राइटर लिखने वाला, लेकिन वो न नात लिखत रहा, न हदीस लिखत रहा, न तफसीर लिखत रहा, न कुरान की आयत लिखत रहा, वो नाविल लिखत रहा, वो नाविल लिखत रहा, वो संगीत लिखत रहा, वो तराना लिखत रहा, वो दुनिया के गाना लिखत रहा, वो जमाने के फसाना लिखत रहा। बहुत बदकार, और इतना आजिज थे लोग उससे, इतना आजिज थे लोग से, उसके कल्चर से, उसके नेचर से, उसके कैरेक्टर से, उसके तौर तरीके से, उसकी सभ्यता से, कि लोग उफ उफ करते थे। बड़ा बदकार आदमी है, बड़ा यार बेकार आदमी है, हर आदमी उसको देख के मुंह घुमा लेता है। लेकिन एक दिन वो कलम चला रहा था और आके एक मक्खी बैठ जाती है उसके कलम पर, और उसके कलम की स्याही चूसने लगी, कलम की स्याही चूसने लगी। तो इसने सोचा यार प्यासी है का? था बड़ा बदकार, था बड़ा शातिर, था बड़ा बदमाश, लेकिन उसको याद आया यार चूस रही है, जानो प्यासी है का? कबो कबो खराबो आदमी के होश आ जाता है, प्यासी है क्या? सोचा यार ये मक्खी प्यासी है तो उतनी देर कलम न चलोगे, जब ये उड़ जाए तब काम आगे बढ़ोगे, इसको पी लेने दो, क्या जाएगा, अगर स्याही कम हो जाएगी तो भर लूंगा। रुक गया, वो मक्खी स्याही को चूसती है, प्यास बुझाती है, तिश्नगी खत्म हो जाती है और उड़ जाती है। और ये आदमी कलम चलाता है, राइटर अपना काम पूरा करके घर जाता है, डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ द लिबलर कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार शे को मौत का मजा चखना है। उसी को अंग्रेज कहते हैं डेथ द लिबलर, मौत एक सरावन है जो बराबर कर देती है, लेबिल में कर देती है। कोई कैसा भी मर गया, और जब मर गया लोगों ने कफनाया, दफनाया, घर आए, रात हुई तो लोगों ने आलम ख्वाब में, सपने में उसको देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। मुलाकात जिससे हुई सपने में, तुम जन्नत देख नहीं रहे हो? कह दो तुम जन्नत हमका ना देखो, लग रहमत देखो। कैसे तुझको अल्लाह ने बख्श दिया, कैसे तेरी शफाअत हो गई, कौन सी इबादत तूने की है, कौन सी बंदगी की है,
कैसा ज़ुहद व इत्तिका किया है, कैसा सजदा किया है। कहा न मैंने कोई इबादत की है, न रियाजत की है, न बंदगी की है, न ज़ुहद व इत्तिका किया है, न सजदा किया है। एक अदा मेरे खुदा को पसंद आ गया, उसने बख्श दिया, उसने बख्श दिया है। कौन सी अदा पसंद आ गई? कौन सी अदा पसंद आ गई? कहा एक दिन मैं कलम चला रहा था, तुम तो जानते हो कि मैं नावल लिखने वाला, संगीत लिखने वाला, दुनियावी फसाना लिखने वाला, जमाने को राह से हटाना लिखने वाला, लेकिन मैं कलम चला रहा था, एक मक्खी आती है, मेरे कलम पे बैठ जाती है, प्यासी थी, मेरे कलम की स्याही रोशनाई चूसने लगती है। मुझे महसूस हुआ, मैंने एहसास किया, मैंने सोचा ये प्यासी है यार, थोड़ी देर के लिए कलम रोक दूं, इसकी प्यास जब बुझ जाएगी, ये उड़ जाएगी, तब कलम आगे चलाऊंगा। मैंने ऐसा किया, जब वो पी चुकी तब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन रब्बे कुद्दूस को ये अदा पसंद आ गई। इसी के सदके में बख्श दिया कि जब ये बंदा एक परिंदे पे रहम खा सकता है, तो मैं तो खुदा हूं, अपने बंदे पे कैसे करम नहीं फरमा सकता हूं, अपने बंदे पे कैसे नहीं करम फरमा सकता हूं। रहमत खुदा बहाना मी जोयद, रब के खौफ में कोई बंदा एक छोटा सा काम कर जाए, अगर उसके आंख में आंसू छलक आएंगे तो हमारा ईमान है वो बख्श दिए जाएंगे। इसीलिए तो शायर कहता है, एक आंसू भी अगर खौफ खुदा में टपके, एक आंसू भी अगर एक आंसू भी अगर खौफ खुदा में टपके, रोज़े महशर तेरी बख्शिश के लिए काफी है, हर रोज़े महशर तेरी बख्शिश के लिए काफी है। एक आंसू भी अगर खौफ खुदा में टपके, रोज़े महशर तेरी बख्शिश के लिए काफी है। छोटी सी नेकी है, शफात मिल रही है, और छोटी सी बुराई जब लोग करते हैं गुनाह और उसको समझते नहीं हैं, तो खुदा की कसम सजा भी मिलता है। हाँ, सुना होगा कि खाली पेशाब की छिपकियों से नहीं बच रहा, हाँ? खाली चुगली कर रहा है और उसके कब्र में शोले उठ रहे हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जाओ टहनी ले आओ, गाड़ दूं। उलमा से सुना होगा कि कब्रिस्तान से सरकार गुजर रहे थे तो दो कब्रों पे अजाब हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ सामने खजूर की टहनी है, तोड़ लाओ। सहाबा जाते हैं और मेरे सरकार ने लिया, उसको चाक करके आधा इसके कब्र पे आधा उसके कब्र पे गाड़ दिया। सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों किया? जिस तरह मेरा नबी देखता है सहाबी नहीं देख सकते, तो वहाबी कहां देख सकते? बोलो, वरना काहे सहाबी पूछती सरकार ऐसा क्यों किया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा। सरकार काहे अजाब हो रहा? कितना अजाब? कहीं शोले बुलंद है, धुआं उठ रहा। सरकार बहुत बड़ा पापी है का? नहीं, गुनाह से बच सकते थे, लेकिन कमजोर गुनाह को समझते थे, छोटा गुनाह को समझते थे। आजो लोग छोटा गुनाह, हाँ, छोटा गुनाह समझ के करते हैं, क्या समझ? और छोटी नेकी समझ के लोग छोड़ देते हैं। जुमा में जाते हैं और जाने के बाद जब सुन्नत और नफिल के वक़्त आता है तो चुपके घर चले आते हैं, ना मालूम वो कहाँ आके चौराहे पे बतलाते हैं, और उसके बाद सुन्नत नफिल सब छोड़ देते हैं, खाली 2 रकात पढ़ के बैठ जाते हैं। बोलो, होता कि नहीं? बहुत जगह ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह देहात तो फिर ठीक है, जहां थोड़ा कस्बात है, शहर है, वहां का तो मामला बहुत खराब है। 2 रकात पढ़ते हैं और के बाद अपनी जल्दी निकलते हैं, अपने हिसाब की जेल से छूटे हैं। जब मस्जिद में इत्मीनान आदमी ना पाए और मस्जिद में घबराए, जल्दी मचाए, तो समझ लो कि उसके ईमान में जंग लग गया, उसके ईमान में
हाँ मतलब जंगे समझ लियो, लेकिन जंग है तो हम वही जंग है ना, मतलब मुर्चा लग गया, मुर्चा लग गया। कुरान पढ़ते हुए पढ़ना चाहिए कि अब रमजान में बैठे हो, हाँ, या फजर के टाइम बैठे हो, पूरा पारा कर लीजिए, अधूरा ना रखिए, लेकिन पौओ भर नहीं पढ़ पाती। यक्की सफा माँ इतना घबरा थी, बंद करके तुरंत घर से बाहर चले जाती। अम्मा ने पूछा पर भैंस कारे कहा है, हम पर भाई ना अब चाय वाय पी ले तो देखा जाए, और जा जब पी ले हैं तो अम्मा घोरावा करिए बाहर दूसरे में खेला करिए, चिल्लाओ करिए। जबकि माँ, अभी हजरत अल्लामा मौलाना अल्ताफ साहब से सुना कि माँ बाप अगर तुमको आवाज दे कह दो सुभान अल्लाह, तो वो मुफ्ती होई के, इमाम होई के अपनी अम्मा से नहीं कहीं कि हमारी इंसल्टी कर रही हो, हमारे छोटे के पास जई हो, नहीं माँ जिसमें तू राजी है तेरा बेटा राजी है, मेरी इंसल्टी नहीं होगी। अगर तेरे फरमान पे मैं कुर्बान जाऊंगा तो कल मैदाने महशर में मुस्तफा के दामन में जगह मिल जाएगी, मैं बख्श दिया जाएगा। और अगर माँ बाप की बात पे इंकार, तो चाहे जितने बड़े मौलाना हो और चाहे जितनी नमाज पढ़े हो, सब बेकार। खाली माँ बाप को हदीस पाक है, माँ बाप को घूर के अगर देख लिया, अम्मा अब्बा ने कुछ कहा फलाने, हर वक्त मार चिल्लावा करती, बरबरावा कहते, खैहत मचाए, घूर के जहां देखो जत्ती नेकियां अमाल में तुम्हारे अमाल नामे में होंगी, सब हटा दी जाएंगी, सब हटा दी जाएंगी हजरत, सब मिटा दी जाएंगी। इसलिए मेरे नबी के दुलारो होश में आओ, इस्लामी शहजादों होश में आओ। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो किसी वक्त उनके दिल को दुखने न दीजिए, हर वक्त उनके दिल में जगह ले लीजिए, वरना अगर दुख गए और आंसू निकल आए तो फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता है, तुझे जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता है। माँ बाप से अगर बच्चा बेटा नाराज है और तुम जाके काबे के सहन में चक्कर लगाओ, चक्कर पे चक्कर लगाओ, मौत आ गई वहीं मर जाओगे, और माँ बाप नाराज है तो जन्नत नहीं पाओगे। कब तक? बख्श नहीं देंगे जब तक। इसलिए अगर कोई माँ बाप से नाराज है या उनके माँ बाप नाराज हैं तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये सब बातें अच्छों की बारगाह में पाओगे। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बुलाते, इधर आओ, क्या काम करते हो? कहा सरकार कोनो काम हमें पास है नहीं, बहुत गरीब हूँ, धंधा बहुत खराब है। तो धंधा खराब है क्या? तो कहा सरकार पहले माफ कीजिए, पहले माफ कीजिए। आपने फरमा पहले माफ कर दें? हाँ सरकार, पर अल्लाह के वली हैं, गुलाम नबी हैं, आरिफे बिल्लाह हैं, आप वली अल्लाह हैं, सरकार करम फरमा दियो, पहले वादा कियो, कर लियो कि बताओ, तब फिर हम बताएं। मुस्कुराए आप, कहा अच्छा चलो चलो माफ किया। कहीं सरकार कुछ कहियो तो ना। सोचा कि अगर ये बद्दुआ दे देंगे और कहीं इनकी निगाह फिर गई तो फिर ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कहने लगे सरकार कुछ कहेंगे तो नहीं, फिर से वादा कीजिए। कभी कभी जाहिल को जाहिल ना समझो, अनपढ़ को अनपढ़ ना समझो। कबो कबो जाहिल वकील का जुझा दिया था, वकील का जुझा दिया था, बड़े बड़े एडवोकेट का LLB पढ़ के आवती, उनके चर्बी निकाल लिए थे। एक वकील से और एक जाहिल से हजरत बहस हो गए, तो वकील कहने लगे तुझसे क्या बात करूं, बदतमीज कहीं का, हमारे मतलब तब का मामला रहा,
हमारी बोली के 10 रुपए फीस है। हम जब बात करते हैं, बहस करते हैं, बोलते हैं तो अपने मौके से 10 रुपए फीस ले लेते हैं। हमारी बोली के 10 रुपए फीस है तो कहें बस। तुम्हारी बोली के अगर 10 रुपए फीस है तो हमारी बोली के 20 रुपए फीस है। तो वकील ने सोचा कि मतलब ये कौन बोली बोलत है भाई, ये कौन बोली बोलता होगा। तो कहा कि तू क्या जानता है। तो कहा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हें क्या जाना था। तो कहने लगे कि तो ठीक है, हम 20 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, तुम बताओ। 20 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम बताओ, कोई सवाल करो। तो कहा सवाल करें, किताब खोल लो। कहा हम किताब खोले, जितना तुम पढ़े उतना हम भूल चुके। वकील साहब कहेंगे तो कहें आज सब भूल जाइए, आज सब भूल जाइए। वकील साहब और जलाल में आ गए, मार झपटा गए, का बोल सवाल कर। तो कहने लगा अच्छा बताइए वकील साहब, वो कौन सी चिड़िया है जिसके 17 टांग नीचे हैं और 17 टांग ऊपर। अब जब किताब में हुए तब ना, किताब में हुए तब पावे ना वकील साहब। अब वकील साहब सोच रहे हैं यार ये किस दफा में, NDPS में है, ये जनाब आली 302 में है, ये कृषि विभाग में है, आखिर ये कौने में है। झत्ताते हैं और झत्ताने के बाद आते हैं। कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हमको नहीं इसका माना आता है, सवाल का जवाब तुम ही बता दो। तो मुस्कुरान चेहरे पे जब मुस्की आई तो वकील साहब भुकभुका। कहा तुम सवाल का जवाब बताओ और ज्यादा हंसी ना उड़ाओ, ज्यादा हंसी ना उड़ाओ, अब बताओ। तो कहा कि जानिब तो हम हो नहीं। वकील साहब ने कहा मेरा पैसा, बदतमीज कहीं का। जल्दी से 10 रुपए पकड़ाया। ये क्या है। कहा तुमने कहा कि हमारी बोली की 10 रुपए फीस है, हमने कहा था हमारी बोली की 20 रुपए फीस है। जब हम बोले तो तुमने 20 दिया और जब आप बोले तो हम बात 10 वापस तो कर रहे। वकील भी झटता जाता। ये है तो अनपढ़, है तो गुनहगार, है तो सिहकार, है तो बदकार, लेकिन ऐसे सरकार में चला गया, ऐसे सरकार में पहुंच गया। अकल काम करने लगी, जहन काम करने लगा, बुद्धि काम करने लगी, दिमाग काम करने लगा। सोचा सरकार से 3 की तीरबाजी करा लो, जब वादा पक्का कर लिए तब खुल के बता दो। का सरकार माफ फरमाए, अल्लाह के वली हैं आप, कुछ कहेंगे तो नहीं, बद्दुआ देंगे तो नहीं, निगाह तिरछी करेंगे तो नहीं। का जाओ यार वादा किया, अल्लाह वाला जो करता कहता है वही करता है। इसलिए कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, अल्लाह वालों की जबान से जो बात निकलती है वो लिसानुल्लाह हुआ करती है। उनका चेहरा वजहुल्लाह है, उनका हुक्म अमरुल्लाह है। जो हुक्म फरमा देते हैं वो हुक्म अल्लाह है। चलो मैंने कह दिया। शेख सादी भी फरमाते हैं अल्लाह बुवदी गर्चे अजी हुल्कू में दुल्ला बुवदी। अल्लाह वालों की बात अल्लाह की बात हुआ करती है। तो कहा सरकार हम सरकार, अरे कहा यार अब तो बताओ, बहुत देर से झत्तुआ रहे हो, अब बता नहीं रहे। कहीं सरकार हम कफन चोर, कहीं कफन चोर, कहीं सरकार वादा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका आपने वादा किया है कि हम कुछ कहेंगे नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, हम कुछ कहेंगे तो नहीं,
लेकिन एक वादा तुम भी करो। तो कहा सरकार हम क्या वादा करें? तो कहा कि जौन तुमको लेना है हमसे आज ले लियो, लेकिन सबके कफन चुरायो, हमारे कफन का चुरावे ना आयो। जो लेना है जिंदगी में हमारे ले लियो। तो सोचिन कि जब अभिनंदन दे दियो तो काहे चुराओगे? और ये भी आप कह रहे हो कि जो लेना है वो ले लो। तो सोचा कि यार अल्लाह के वली खलीफे ख्वाजा मोइनुद्दीन है यार, इनके अच्छे अच्छे मुरीद होंगे, टाप के कफन नहीं है, अच्छे इनका पहना ही है। तो एक गुना बताइए कि 2 गुना बताइए? लाओ एकदम से 10 गुना बता दे। कहें सरकार बस अतना दे दियो तो फिर हम आपका कफन नहीं चुराएंगे, आपका कफन नहीं चुराएंगे। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, अल्लाह देखने फटी पुरानी सदरी है, फटी पुरानी गुदड़ी है, लेकिन उनकी बारगाह में बनती गरीबों की बिगड़ी है। यही तो हलीमा सादिया जब मक्का पहुंची थी सोचा था कि इन्हें उठाऊंगी तो क्या पाऊंगी, इनके घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन ईमान ने, नसीबे ने, तकदीर ने, किस्मत ने आवाज दिया, हलीमा तुम सोचती हो कुछ नहीं है, इसी में सब कुछ है। लफ्ज़े गुल से चादरे अफलाक तन के रह गई, नारे नमरूद भी मुश्ते खाक बन के रह गई। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, सिमटी तो बस रसूले पाक बन के रह गई। देखने में फटी पुरानी गुदड़ी है, लेकिन बनती बिगड़ी है। शायर इसीलिए कहता है, ऐ हलीमा मुकद्दर पे, ऐ हलीमा मुकद्दर पे, ऐ हलीमा मुकद्दर पे तू नाज कर, तेरी बोसीदा गुदड़ी में लाला गया। अल्लाह अल्लाह। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जेब में हाथ डाला और जब निकाला तो जितना मांगा था उतना ही था। यही मामला बादे करबला जब लुटा फुटा काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा था, दमिश्क की तरफ जा रहा था, उस वक्त भी मेरा हुसैन, उस वक्त भी मेरा आका हुसैन, उस वक्त भी सरवरे कौनैन का नूर ऐन, उस वक्त भी शहीद करबला, उस वक्त भी शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह अपना करिश्मा दिखा रहा है, यजीदियों को समझा रहा है। हुसैन तब भी जिंदा था, अब भी जिंदा होकर करामत दिखा रहा है कि राहिबों के जरिए सर कटा है, लेकिन कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। उन राहिबों ने जो 8 राहिब थे, 8 राहिब थे, और एक मकाम पर इमाम हुसैन का काफिला रुक गया, सरनेज़े पे चढ़ा है। हुसैन तब भी बादशाह था, हुसैन अब भी बादशाह, हुसैन तब भी शहनशाह था, हुसैन अब भी शहनशाह है। इसलिए जो नीच होता है वो नीचे होता है, जो ऊंच होता है वो ऊंचे होता है। यजीदी नीच थे, सब नीचे हैं, हुसैन सबसे ऊंच थे, आज भी ऊंचे हैं, आज भी ऊंचे हैं। जब किसी मुल्क का झंडा गिर जाता है उसकी हार होती है, और झंडा जब ऊंचे जाता है उसकी जीत होती है। हुसैन इस्लाम का एजेंडा है, हुसैन इस्लाम का परचम है, हुसैन इस्लाम का झंडा है। रब ने इसे फहरा दिया है, अब कोई गिरा नहीं सकता। रब के महबूब ने हुसैन को बादशाह बना दिया है, ये नीचे आ नहीं सकता। जितने यजीदी हैं उतने सब नीचे हैं। हुसैन नेज़े पे चढ़कर
कर भी ऊंचे हैं, कुरान सुना रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, सारे यजीदी झपटा रहे हैं और आपस में यही कहते नजर आ रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बता वो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। मेरा हुसैन कटा नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। कभी आप प्रोग्राम करवाएं, शुरू ही से लेकर मुझे बिठाएं, तब आका हुसैन के फजीलत समझे। जालिम यजीदी कुत्ते कहते हैं हुसैन कट गया। आज भी उनके चेले कहते हैं हुसैन मिट गया, हुसैन पिट गया, हुसैन तो फना हो गया, माज़अल्लाह हुसैन मर गया। ओ यजीदी कुत्तों, सलमान चैलेंज करता है और तुमको बचा रहा है, कुरान और हदीस से समझा रहा है। मेरा हुसैन कटा नहीं, मेरा हुसैन पिटा नहीं, मेरा हुसैन फना नहीं, मेरा हुसैन मरा नहीं। तुम कहते हो कैसे नहीं कटा, सर तन से जुदा है। मैंने कहा खुदा के नाम पर फिदा, इसीलिए तो रब की इतनी बड़ी अता है। रब ने फरमाया मेरा हुसैन तो तब भी बादशाह था, अब भी बादशाह। मेरा हुसैन कटा नहीं, इस्लाम के लिए डटा है। मेरा हुसैन पिटा नहीं, कुरान और नबी से सटा है। मेरा हुसैन फना नहीं, तब भी बका था, अब भी बका है। मेरा हुसैन मरा नहीं, हुसैन तब भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है। बहुत ही अरफा आला है अजमत शोहदा, ये सच है, सच से तो इनकार कर नहीं सकते। और हुसैन आज भी हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे। नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। बहुत ही अरफा वाला है अज़मत शोहदा, ये सच है, सच से तो इनकार कर नहीं सकते। हुसैन आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे। नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। तो मेरे हुसैन ने वहां भी दिखा दिया उन राहिबों को जिन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी, उनकी जबान से कलमा पढ़ा दिया। वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताऊंगा। और उनसे यजीदियों ने यही कहा था, इस सर के बदले में मुझे 10,000 दिरहम दे दो, हम सर तुमको दे देंगे। उनके बेटों ने, उस ज़ईफ, उस मुअम्मर शख्स के बेटों ने कहा, बाबा 10,000 दिरहम कहाँ हैं? तो कहा कि हम देंगे, लेकिन हुसैन का सर लेंगे। बाबा कहां से दोगे? तो जो गठरी खजूर की रखी थी उसी को जाके उंडेल दिया, और जब उंडेला तो खनखनाते हुए दिरहम निकले। शुमार किया यजीदियों ने तो 10,000 दिरहम थे, बाजी हार गए। तो मेरा हुसैन करबला से दमिश्क की तरफ जा रहा है, लेकिन तब भी करामत दिखा रहा है। लेकिन जिनके सीने और दिल पर मोहर रब लगा देता है, उनके समझ में कुछ नहीं आता। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। वक़्त नहीं, वरना ईमान ताज़ा। आखिरी बात मैं कह के जा रहा हूँ, ये तो झलक मैंने डाल दिया। शहादत के मौजू पे बोलूंगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा। माबादे करबला सुनाऊंगा, कभी चाहे मुहर्रम में तारीख रख लीजिए। तवज्जो का तालिब है ना। अब इतनी दूर से आएंगे तो भाई थोड़ा तो खर्चा हो, है कि नहीं? हाँ,
जब करीब से बुलाते हो तब तो खर्चा होता है, हम दूर से आएंगे तो खर्चा तो थोड़ा होगा, लेकिन जो हुसैन के नाम पर खर्चा करेगा वो हौजे कौसर के जाम पिलाने वाले आका का नवासा है, उसके सदके में मौला इतना देगा। तो कहा कि भाई मेरे कफन को मत चुराना, ये लो, दिया, लिया, घर चला गया। बीवी के सामने जब पेश किया तो बीवी ने कहा आज कत्ते कफन चुराया। तवज्जो करता, बीवी ने कहा आज ये इतना ढेर पैसा, इतना रुपया कतना चुरायो, कितने लोग मर गए? अरे कहीं की मरा नहीं, जिंदगी में डर गया माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह का वली डरता नहीं। जिंदगी में सोचा कि हमारा कफन चुराए, नोच के ले जाए। तो उन्होंने कहा कि हमसे अब बहन ले लियो, लेकिन वादा करो कि हम तुम्हारा कफन नहीं चुराएंगे। कहा कौन था वो? अरे कहीं वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बीवी समझदार थी, कह दो सुभान अल्लाह। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। अगर कोई बात अच्छी बीवी बताए तो अपने का बहुत बड़ा मर्द समझ के उसका गुर्रावा ना करो, समझ लिया करो। तुम हमका ना समझाओ, बड़ी तुम समझदार हो, चुप्पे बैठे हो तुम, न कटी ठुकैली बेचना, नाक ना हुए तो खा लियो, हमका तुम समझावे चलिए। ऐसा नहीं, मेरे सरकार अपनी बीवियों की सुनते थे, कह दो सुभान अल्लाह। उनसे सलाह मशवरा लेते थे, बाहर जब आते थे तो मेरे सरकार सलाम करके आते थे, जाते थे तो मेरे सरकार सलाम करते थे। तुमका अगर बता दिन जा कि घर बात जावा करो तो सलाम करा करो, तो कोई का सलाम करा करी। लड़के हमारे कमा थे सब, मौलाना साहब बाहर, अम्मा बाप रह नहीं गए हैं, खाली घर में बीवी है, तो कोई का सलाम उनका सलाम करा करिए। ऐसा मौलाना साहब का यार तुम समझाओ तो तकरीर करा करोगे, वहाँ बीवी का सलाम करी तो शर्म नहीं लगती? अरे शर्म लगती है कि तेरा करम और तेरा भरम रख लेगा मेरा नबी, इसलिए कि सुन्नते मुस्तफा है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरा नबी भी जब जाता था सलाम करता था, मुस्कुराता था, है ना? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मुस्कुराए थे सरकार, तभी तो हजरत आशा की सुई मिली थी। हा? सरकार आला हजरत फरमाते नहीं कि सोजनी गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, अरे सोजनी गुमशुदा मिलती है तबस्सुमी से तेरे, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। मेरा नबी तुम्हें पैगाम दे रहा है, कल्चर दे रहा, नेचर दे रहा है, तरीका दे रहा है, अतवार दे रहा है कि घर में जब जाया करो तो मुंह ना बनाया करो, बच्चों पे और औरतों पे गुर्राया ना करो, नबी की तरह सलाम भी करो, मुस्कुराया करो। सुई गिर गए सरकार के, रिदा सिलत रही चादर, और जब चादर तो अंधेरिया रात रही, अब वो सुई गिर गए। अरे कहीं का है राग है, तुम तो जैसे सुई ही रख हुआ, सही बात, सुई है ना, वो अंधेरिया रात टटोल रही। इतने में सरकार आए तो और टटोल रही है। आज की औरतें टटोल ना जाती, एकदम बोल जाती कि बहने नहीं है, पाक नहीं मचरिया तना जुलुम नहीं है कि वो का कहा से पहले ये हम कहीं है। बोलो, घबरा जाती कि नहीं हजरत? ऐसा होता कि नहीं? औरतें घबरा जाती इसलिए कि अपने मर्दानियत में है। नहीं, इसको मर्दानगी नहीं कहते हैं कि तुम घर में जाओ तो तुम्हारी बीवी का दिल टूट जाए, खुदा की कसम उसका चेहरा उतर जाए, उसके ऊपर रंजो गलम अलम छा जाए। नहीं, शौहर वही बेहतर है कि अगर बीवी के अंदर गलतियां पाई जाएं तब भी वो उसको दरगुजर करके उसे सीने से लगाए और उसे समझाए। इस तरह का तरीका मियां बीवी अपनाएंगे तो घर में रहमतों का नुज़ूल पाएंगे, घर में बरकतों का नुज़ूल पाएंगे, घर में वसअतें होंगी। बोलो होंगी कि नहीं? बोलो होंगी कि नहीं?
जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर से रहमतें, उस घर में रहमतें दाखिल नहीं होती हैं, रहमतें नाजिल नहीं होती हैं। इसलिए अगर किसी के घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो आज फैसला करके यहाँ उठना कि इंशाअल्लाहुल अजीज नबी की सुन्नत अपनाएंगे। ये झगड़ा जो कुछ है ये तमाम करके शैतान के कैरेक्टर और उसके समझाने पे लात मार के नबी की बात को कलेजे से लगाएंगे, कलेजे से लगाएंगे। उस घर में रहमतें उतर आएंगी, वो घर खुशहाल रहेगा। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे सरकार जब आते हैं तो हजरत आयशा सिद्दीका जनाबली जल्दी से टटोल रही हैं, सरकार आए, मुस्कुरा दिए, दंदाने मुबारक खुले और रोशनी फूट गई। पूरा पूरा कमरा बुक्के नूर हो गया। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। अरे वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। यूं लब कुशा हुए की गुली बना दिया, यूं लब कुशा हुए की गुली बना दिया। तो माँ बाप के साथ भी अच्छा सुलूक और बीवी और शौहर के साथ भी अच्छा सुलूक, अच्छा सुलूक। तुम भी बहनों, अगर शौहर बाहर से आए, एक तो परेशान है, उसने अगर आया और बैठ गया चुपके, पानी तलब किया, चुपके बैठा है, तो हुआ से और मतलब आग ना लगे। बाहर रही हो तो नीक नीक रही हो, अब घर में आओ तो मुंह लटकाए हाथ, तुम्हारा सूरत बिगड़ी जाते है। घर का तुम हो तो न मालूम कौन तरह के मुंह बनाई हो। इस तरह अगर तुम कहोगी, खुदा की कसम गुस्सा आएगा कि नहीं? नहीं नहीं, उसका चेहरा जब उतर जाए तो बीवी उसके करीब आए, उसकी पेशानी को चूमे और उसका हाथ पकड़ के पूछे, मेरे आका, मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे मोहतरम, ऐ मेरे शरीके हयात, क्या बात है, आप गमगीन क्यों? आप गमगीन क्यों? चेहरा उतरा क्यों है? बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो उस पे सब्र कीजिए, मेरे लायक जो काम हो मुझे बता दीजिए। ये कैरेक्टर बीवी जब अपनाएगी, शौहर कितना भी गमगीन होगा खुश हो जाएगा, सीने से लगाएगा, उस घर में रहमतें उतर आएंगी। तो दोनों का तरीका यही है कि वो बीवियों के साथ और शौहरों के साथ अच्छा अच्छा सलूक। ये गया और माल रख दिया, अतना माल कहां पा गयो, कतने कफन चुराए, कहीं चुरावा नहीं, आज मरे से पहले पावा। बीवी ने कहा कि देखो, अब जब उन्होंने पैसा दे दिया है तो उनका कफन मत चुराना। तवज्जो करना, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उनका कफन, बाबू हंसने की बात नहीं है ना। अगर दुनियावी लिहाज को समझ के हंसोगे तो फारसी का मकूला है, ये हमारे उलमा पढ़े हैं, खंदे बिस्यार दिले मुर्दा बमीरन, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। यहां दिल को मुर्दा करने नहीं आए हो, अपने ईमान को जिंदा करने आए हो, ईमान को जिंदा करने आए हो। हमने ये तरीका बताया है, अगर ऐसा दस्तूर आप अपना लेंगे, ऐसी भी बातें होना चाहिए। हमने देखा मतलब महफिल है नहीं तो अब वो जोशीली तकरीर करना ठीक नहीं कि सब मुंह लटकाएं और सो जाएं, किसी तरह अपना हम काम भी निभा ले जाएं, है ना, और आपको समझा दें। तवज्जो का तालीब। बीवी ने कहा, मेरे आका, उनका कफन अब मत चुराना। अरे कैन बैठ बैठ, तुम बड़ी समझदार हो, हमका समझाओ, उनका कफन मत चुराना। अरे अब वो क्या जान पाएंगे, जिंदगी में भी ले आए तो कफन भी चुरा लाएंगे। तो बीवी ने कहा, ठीक है, जब नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, वरना वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, खलीफे ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं, आरिफे बिल्ला हैं। हमारे ख्याल से तो अब उनके कफन के पास मत जाना, कि बस हमका समझाओ ना, तुम न समझाओ। रात होती है, ये जाता है, जाने के बाद कब्र को शक करता है,
खबर को खोलता है और जैसे हाथ लगाता है कफन में चपक जाता है। तवज्जो का ताल्लुक, इसलिए कि वली मरता नहीं है। वली इन्ना औलिया अल्लाही ला यमूतो, बेशक अल्लाह का वली मरता नहीं है। यंतकिलूना फी बियूतिहिम व कुबूरिहिम, वो सिर्फ मुंतकिल होते हैं अपने घर से कब्रों की तरफ। इसीलिए तो शायर पढ़ते हैं, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहे बरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहे बरी तेरी। हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे करवा तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहे। पकड़ लिया कफन, चपक के उसी चोर लगा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। सोचा मौला अब कौन छोड़ाएगा। तौबा करने लगे, वो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार का की गलती हो गई सरकार, जब आप तब माफ कर सका तो अब माफ कर सका। आका वैसी गलती नहीं करेंगे, अब कफन नहीं चुराएंगे। सरकार वादा करता हूँ छोड़ दीजिए, वरना हम यही दफन हो जाएंगे और सुबह आए के लोग हम पर इस तरह से जूता बरसाएंगे कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप अल्लाह के वली हैं, सरकार माफ कर दीजिए। उस नबी के सदके में माफ कर दो जिस नबी के सदके में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को मौला ने जूदी पहाड़ से लगा दिया, जिस नबी के सदके में यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में मौला ने जिंदा रखा, जिस नबी के सदके में याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस हुई, जिस नबी के सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में बचा लिया, जिस नबी के सदके में आदम अलैहिस्सलाम की 300 साल की दुआ मकबूल हो गई, उसी पैगंबर का सदका अता कर दीजिए। आप उनके दुलारे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इतना जब गिड़गिड़ाया कुतुबुद्दीन बख्तियार का की अली रहमा को तरस आया का झज्जा, फिर बाहर निकला, आ रहा था कि फिर वापस हुआ। शैतान ने उसकाया, फिर जाके इसको फंसाया, इसलिए कि कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। उसने फिर उसका आया, अरे यार इत्तेफाक है, हम कहा हुआ को कफन पकड़ ले, कहूँ उनके मुरीदे खूब इतर उतर लगा देंगे, वो जगह उलासा बन गया हुए, फंस गए नौका होगा पूरे कब्र में, पूरे कफन में। फिर जाता अब की एक किनारे से खींच लाएंगे। अब की जब जाता है और जैसे हाथ लगाता है, कफन ने नहीं पकड़ा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती, एक जन्नती के कफन को जन्नती चुरा रहा है। जल्दी से कहने लगे, सरकार पहचानो, हम सरकार जन्नती कहाँ हो सकते हैं, क्या आपने पहचाना नहीं? कहा तू वही चोर है जिसने मुझसे वादा लिया, 3 की तिरबाजी कराया, मैंने तुझे माफ फरमाया, तुझको 10 गुना दे के आया, फिर भी तू मेरे कफन को चुराने तशरीफ लाया, एक बार नहीं 2 बार हरकत करने पे उतर आया। मैं पहचानता हूं तुझे, मैं जानता हूं तुझे,
तू वही चोर है। तो कहने लगा सरकार जब चोर हूं तो तुम तो जन्नती हो, आप तो जन्नती हैं लेकिन मैं कैसे जन्नती। कहा सुन सुन, आज जो भी मेरी नमाज जनाजा में शरीक हो गया, मैं तो जन्नती था, तू भी खड़ा हो गया। इस गरज से नहीं कि लाऊं नमाज जनाजा पढ़ लूं, सोचा था कि देखूं कफन कितना अच्छा है। तू सब तो नियत करके दुआ कर रहे थे और तू उसी पर दिमाग निगाह दौड़ा रहा था, तेरी निगाह उसी पे टिकी थी। बहुत टाप का कफन है, बहुत टाप का कफन है, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है मेरे कुतुबुद्दीन के जनाजे में जो शरीक हो गया है ये तो जन्नती है, वो भी जन्नती हो गया है। एक जमाना सोहबत बालिया बेहतर सत्साला ताती बेरिया। एक वक्त की सोहबत बुजुर्गों की 100 साल इबादत से। गुनाहगार है, सियाहकार है, बदकार है, खताकार है, लेकिन किसके सदके में बख्शा गया? जो वलीए परवरदिगार। तो मेरे नबी के दुलारो, अच्छों की बारगाह में जाने के बाद इंसान अच्छा बन जाता है, बख्श दिया जाता है, फिर इंशाअल्लाह थक गए। दुरूद पाक पढ़ें, थोड़ा से और समाप्त फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या बिल्ला। जब कसर मसर हो लागत तो अच्छा तवज्जो का तालिब, हजरत की बात भी हो जाए और आपकी बात भी होके थोड़ा बढ़ जाए, तवज्जो का तालिब। हमें मियाँ जब वली अल्लाह में इतनी बड़ी ताकत है, नवासे रसूल अल्लाह में कितनी बड़ी ताकत है। जब कब्र के अंदर गुनाहगार को पकड़ सकते हैं और सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के गुलामों को जमीन में बिठाकर बता सकते हैं कि ये जमीन पृथ्वीराज जैसे राजा की नहीं, ये जमीन हमारे नाना मदीने के और कायनात के महाराजा की है, और उनके अता करने से सिर्फ यही जमीन राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जमीन ख्वाजा की है। इसीलिए तो शायर कहता है दाना दाना मेरे रसूल कहे, हरे दाना दाना मेरे रसूल कहे, ये जमाना मेरे रसूल कहे, और मालिक मिल्क है खुदा लेकिन मालिक मिल्क है खुदा लेकिन मालिकाना मेरे रसूल का है। मालिकाना मेरे अब्दुल रशीद भाई वगैरह जा सोच अच्छा और शमीम भाई अच्छा, हम तो इतनी देर अगर इस्तिंजा करते तो आप लोग यहाँ जाता जो तालिब तशरीफ ले आए बस खत्म कर दो, है ना। हमारे हजरत का फरमान भी इसलिए कि हमारे ये बड़े हैं, मतलब ये ना समझो उम्र में बड़े हैं लेकिन इल्म में सब हमसे बड़े हैं, तो इनका हुक्म माना जरूरी है, लाजमी है। बताना है आका हुसैन का मकाम क्या है। जहन में तो बहुत बातें हैं, मैं अपनी बेटियों को भी समझाता, माओं को भी समझाता, और आपका ईमान ताज़ा हो जाता, लेकिन वक़्त नहीं है। इंशाअल्लाह कुर्सी जिस दिन खाली नहीं होंगी उस दिन ये सीना भी खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ फुटकर काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल काम होता है।
1 घंटा 2 घंटा क्या, ये बंदा 4-4 घंटा बोलने वाला। अब आप एकदम न घबराएं, जो खत्म करने की निशानी आ गई है ना। हाँ, तवज्जो का तालीम। हाँ, काम अच्छा करेंगे, नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे। हमारा एक भाई अभी बैठा हजरत कह रहा था कि हजरत कमाई बहुत है, बड़ी मेहनत करी है, लेकिन बरकत नहीं होती। क्या बरकत नहीं होते, मतलब सुकून नहीं मिल रहा है। तो हमने उससे कहा कि यार नमाज पढ़ा करो, मौलवी बताएगा, है ना। दुआ तवील लिखा वाला होए तो वो कहे कि चौकी लिखवा लियो, है ना, चौकी लिखवा लियो। कोनो डॉक्टर होए तो वो मरज बताए, है ना, तुम्हारा जो नहीं लागत और का कोनो बात नहीं ना, कमाई में बरकत है, लेकिन तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जिस्म में ये हरकत है, इसलिए जो है मतलब नहीं, तो जो जैसा होगा वही तो बताएंगे। अब हम लोग खाली तकरीर करे वाले आदमी, हम सोचा नमाज़ें बताओ, इसलिए कि सरकार गौसे आदम पीरा ने पीर की बारगाह में भी एक शख्स पहुंचा और कहने लगा सरकार बहुत कमाई थे लेकिन बरकत नहीं होते, तो मौलवी मौलाना होते, कमाए वाले पीर होते, तो वह का कौन तरह खुश करने के लिए खाली पीर थपथपौती, सीने से लगौती, फुसफुसाए के भुनभुनाए के बरकत के दुआ करती, और वह के बाद दिए का 500 का रहा, वैसे 1000-2000 झटकती। इधर इन्हों का काम होएगा, थोड़ी देर के लिए उन्हों का तसल्ली मिलगा, लेकिन वो पीराने पीर थे, वो पीरों के पीर थे, मीरों के मीर थे, उनका कहना क्या रोशन ज़मीर थे। कहने लगे, अगर कह देते पीराने पीर कि जाओ बरकत होती तो हो जाती, लेकिन आज के लोगों को फिर वो दर्श मिल जाता, आज के पीरों को सबक मिल जाता। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर बरकत चाहत हो तो खाली दुआ से काम न चले। अब्दुल रशीद भाई इसको भी अलग कर दो 10 मिनट के लिए। दुआ से काम नहीं चलेगा, फिर क्या करें? तो सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, नमाज पढ़ते हो? नमाज तो कहें सरकार खाली नमाज नहीं पढ़ी, तो कहें खाली नमाज नहीं पढ़ती है तो बरकत नहीं होगी। नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह बरकत होगी। ये गया नमाज पढ़ने लगा, नमाज की पाबंदी की, बरकत कुछ होने लगी, लेकिन मुकम्मल मुसीबत दूर न हुई। फिर आया, कहने लगा हुजूर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अभी मुकम्मल मुसीबत दूर नहीं हुई, खूब बरकतें नहीं हुई, तफक्कुरात दूर नहीं हुए। सरकार फरमाते तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है? कहें सरकार वो क्या तो बात ना करो, सरकार वो तो जुम्मों के दिन कबो जोहरो नहीं पढ़ती। तो आपने फरमाया जाके उसको समझावो कि अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है और बरकत चाहती हो कि हमारी मुसीबत दूर हो जाए तो नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। वफादार बीवी होगी तो तेरे कहने पर अमल फरमाएगी, और अगर वो गद्दार है तो उस पर लानत परवरदिगार है, वो मुकर जाएगी। आया, बीवी को बुलाया, मेरी शरीक हयात, मेरी हमराह जिंदगी, तुम चाहत हो कि हम खुशहाल रही? हम कब तुमका चाहत कि ना खुशहाल, मतलब हमारे लायक जो काम हो बताओ, हम वो करेंगे। अल्लाह ताला तुमको खुशहाल रखे, हमारी जात से तुमको कौन सी तकलीफ पहुंचे? तो कहें तकलीफ नहीं, घर में बरकत नहीं हो रही, तो कहें हमारी चलतन नहीं हो रही, तो कहें कि हम तुम्हारी चलतन नहीं,
हमारी चलतन तुम्हारी चलतन, इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ती हो। ऐ मेरी शरीक हयात, मुझे अल्लाह के वली ने, वलियों के वली ने, पीराने पीर ने बताया है नमाज पढ़ो बरकत होगी। जिस दिन से मैं पढ़ रहा हूँ बरकतें तो हो रही हैं, लेकिन मुसीबत दूर नहीं हुई। मेरे आका ने फरमाया अगर बीवी को तुमसे प्यार है तो वो भी नमाज के लिए तैयार हो जाए, नमाज पढ़ने लगेगी, बरकतें होने लगेगी। तो कहा आका मैं भी नमाज पढ़ूंगी। आज की औरतें यहू पर तंज करती, कमेंट करती, 2 दिन से पढ़े का लागो, तुम्हारे पढ़े तो घर में मतलब दौलते बाहर आए पड़ी, अब तुम हमारे चक्कर में बोलो आदत है कि नहीं। लेकिन वो कल की बीवियां थी, खातुन जन्नत की कनीजा थी। कह दो सुभान अल्लाह। का सरकार मैं भी नमाज पढ़ूंगी, बीवी भी नमाज की पाबंद हो गई, बीवी भी नमाज की पाबंद हो गई। अब बरकतें बढ़ गई, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई। फिर आने के बाद का सरकार कुछ कमी अब भी है, मुसीबत पूरी तरह से दूर नहीं। मेरे सरकार फरमाते तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। बीवी पढ़ती है? हाँ पढ़ती है। बच्चे पढ़ते हैं? का सरकार बच्चे तो बहुत छद्दर हैं, बच्चे तो बहुत शरीर हैं, बच्चे तो बहुत ढीठ हैं। मेरे सरकार वो तो नहीं पढ़ते। तो कहा जाओ तुम्हारा फरीजा है, उन्हें समझावो। 8 साल के बच्चे को नमाज की तरगीब फरमावो, और 10 साल का हो जाए तो मार मार के पढ़ावो। जाओ, बच्चों को तुमसे प्यार होगा तुम मानेंगे। तुम्हारा कहना आया। आने के बाद बच्चे आते हैं, बाबा आगे, अब्बा आगे, उंगली पकड़ के, कोई बाजू पकड़ के जा रहा, तो कहें कि बस हटो हम जाएं तो जत्ता मानत। कहें बाबा आपका रास्ता देखा करते हैं, जब आप घर में आते हैं तो खुशियां लाते हैं, जब तक आपको पाते नहीं चैन नहीं पाते। का इतना मानते हो हमको? हमको मानते हो? कहा हम मानते हैं। तो कहा हम नमाज पढ़ते, तुम कहाँ पढ़ते हो? अगर तुम भी नमाज पढ़ने लगो तो हमको जो पूरा महीना काम करना पड़ता है, ओवर काम करना पड़ता है, अल्लाह की रहमतें उसी में हो जाएंगी। काम करेंगे कम, बरकतों में पैदा होगा दम। लेकिन मेरे लालो नमाज तो पढ़ो, मोहब्बत हमसे करते हो तो मेरी एक बात मान लो, बकिया कोई मेहनत न करो, लेकिन अल्लाह की इबादत करो। बच्चों ने कहा बाबा हम आज से नमाज पढ़ेंगे। बच्चे भी पढ़ने लगे, खूब बरकतें हुई, खूब रहमतें हुई, खूब उसतें हुई। कुछ कमी रह गई, फिर गए। सोचा हम भी पढ़ रहे हैं, बीवी भी पढ़ रही, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तब वो भी मतलब जो है मामला ठीक से नहीं सुधियान। का सरकार कुछ परेशानी अब भी है आका। तो आपने फरमाया कि बच्चे नमाज पढ़ते? हाँ सरकार बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे। तो कहा कि तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है क्या? बोले हाँ सरकार रास्ते में पड़ता है। कहा दरवाजा रास्ते में है? कहा हाँ रास्ते में है। तो कहा कि कुछ ना करो, जाओ उस दरवाजे पे पर्दा डाल दो, बरकतें होने लगी। अब ये जाता है और जाने के बाद 2 मीटर कपड़ा लाता है, अपने दरवाजे पे पर्दा डाल देता है। अब रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, उसत ही उसमत, जनाबली मसरतो शादमानी इसकी घर में लहरें लेने लगी। अब तो सोचने लगा मौला वारे पीराने पीर बहुत दौड़ायो, कभी हमका पढ़ायो, कभी बीवी का पढ़ायो, कभी बच्चन का पढ़ायो, या नहीं बतायो कि 2 मीटर कपड़ा लगा दे के बाद बरकत हो जाते। ये कई दैया में बताते तो सरकार खाली 2 मीटर दरवाजे पर न लगाते, लाए के पूरा शामियाना पूरे घर को उड़ाता। लेकिन सरकार बतायो नहीं। आपने बताया नहीं, सरकार पहले बता दिए होते, पूरा कपड़ा लाते, पूरे घर को तान देते, घर को पर्दे में कर देते। लेकिन सरकार पहले हमका रपटायो, फिर बीवी का पढ़वायो, फिर बच्चन के। मेरे गौस फरमाते जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। कहने लगे सरकार क्या राज है?
सरकार गौसे आदम फरमाते हैं तेरा घर रास्ते में था, दरवाजा रास्ते की तरफ पड़ता था, जब कोई बेनमाजी आता था उधर से जाता था तो उसका साया तेरे घर में आ जाता था। इसलिए अल्लाह की रहमत नहीं नाज़िल होती, बरकतें नहीं होती थी। यहीं से सबक मिल गया कि जब बेनमाजी का साया घर में पड़ जाए तो घर में बरकत नहीं होगी, और जिसके घर में सब बेनमाजी होंगे बरकत कैसे हो सकती है। ओ टिपरा वालों, इलाके वालों, नबी के दीवानों, बरकत चाहते हो, उसरत चाहते हो, रहमत चाहते हो, राहत चाहते हो, सुकून चाहते हो तो और किसी तरफ मत जाओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। तुम भी पढ़ो, बीवी को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओगे, इंशाअल्लाह मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में तुमको दिखा दिया है। इसीलिए तो दुनिया को बता दिया है बादशाहियत हुसैन ने करबला में भी किया है, मदीना मुनव्वरा में भी किया है, कादसिया और दमिश्क में भी किया है। सर कट गया तब भी बादशाहियत दिखा रहे हैं, और ये जालिम जो यजीदी हैं उनको मुहताज माज़ल्ला बता रहे हैं कि अगर इतनी ताकत होती तो फिर अपने बच्चों को पानी कैसे न पिलाते, अपनी बादशाहियत क्यों न दिखाते। मेरे हुसैन ने फरमाया मुझे देखना है तो मेरी आल को देख ले। नस्लन बोदो नस्लिन, नस्लन बोदो नस्लिन, नस्लन बोदो नस्लिन। जब अजमेरी ख्वाजा में इतनी बड़ी करामत है तो मुस्तफा के नवासे करबला के महाराजा में कितनी बड़ी करामत होगी। जब एक छोटे से प्याले में पुराना सागर का 16 किलोमीटर के पानी को मेरा ख्वाजा एक प्याले में बुला सकता है तो मेरा हुसैन अपने दुलारों को पिला सकता था, लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया। उनका इम्तिहान और इनका इम्तिहान और है। हुसैन का इम्तिहान इस्तकामत का इम्तिहान है, ख्वाजा का इम्तिहान करामत का इम्तिहान है। हुसैन पाक के दुलारे नवासे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन को करामत दिखाकर 90 लाख लोगों को कलमे तैयब पढ़ाना था और हुसैन को इस्तकामत फरमाकर अज़मत इस्लाम बचाना था। वरना कहते तो किस तरह पानी उबलता। एक बार आप जो, आखिरी बात और आखिरी मनकबत, एक बार आप जो कह देते कि नाना पानी, हर एक बार आप जो कह देते कि नाना पानी, एक बार आप जो एक बार आप जो कह दीते कि नाना पानी, करबला तेरे, हरे करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। और शहज एक बार, अरे शहज एक बार भी अदना सा इशारा करते, शहजो एक बार भी अदना सा इशारा करते, और शहजो एक बार भी शहजो एक बार भी अदना सा इशारा करते, जर्रे जर्रे से मियाँ, हरे जर्रे जर्रे से मियाँ छन के निकलता पानी,
जर्रे जर्रे से मियाँ छन के निकलता पानी। और लोग कहते हैं हजरत कासिम तड़प गए, हजरत अली असगर बिलक गए, जनाब अकबर सिसक गए। जालिमों अपनी जबान को काबू में रखो। कौन कहता है खानदान अहले बैत के बच्चे पानी के लिए तड़प रहे थे? मैं चैलेंज करता हूँ, खानदान अहले बैत का कोई बच्चा पानी के लिए नहीं तड़प रहा था, बल्कि नहरे जमीन करबला का जर्रा जर्रा और नहरे फुरात का कतरा कतरा तड़प कर ये कह रहा था, काश इमाम हुसैन के खानदान का कोई बच्चा जरा से हुक्म सुना दे। तो नहरे फुरात कह रहा था, मैं अपनी जिंदगी को ले जाके उनके कदमों में बिछा दूं। कासिमों की बरो असगर ने जो चाहा होता, हर कासिमों की बरो असगर ने जो चाहा होता, कासिमों की बरो कासिमों की बरो असगरी ने जो चाहा होता, साथ साथ आपके अरे साथ साथ आपके मैदान में चलता पानी, साथ ही साथ आपके मैदान में चलता पानी। और आखिरी शेर मक्ते का पेश कर रहा हूं कि बहना ज़ैनब ने, अरे बहना ज़ैनब ने अगर लब जो हिलाए होते। आखिरी शेर मुलादा फरमाए मक्ते का, पूरा कलाम फिर इंशाल्लाह कभी आऊंगा, आप समाअत फरमाइएगा। बहना ज़ैनब ने हगरी लब जो हिलाए होते, कि बहना ज़ैनब ने अरे बहना ज़ैनब ने, बहना ज़ैनब ने अगर लबी जो हिलाए होते, उनके कदमों पे अरे उनके कदमों पे सलमान मचलता पानी, उनके कदमों पे सलमान मचलता पानी। बहना ज़ैनब ने अगर लब जो हिलाए होते, उनके कदमों पे सलमान मचलता पानी। एक बार आप जो कहते थे कि नाना पानी, करबला तेरे संभाल लेना संभलता पानी।